हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विशालीज़ वर्ड और मैं हूँ विशाली मिश्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज पोएट्री सेक्शन का 8th चैप्टर जिसका कि नाम है इफ़ और इसे लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। तो ये चैप्टर मैं लेकर के आ चुकी हूँ। ये चैप्टर हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मैं आगे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जैसे ही उसका वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आया और आप जल्दी से वो चैप्टर कंप्लीट कर लें। और एग्ज़ाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इस वजह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दीजिए। प्लस अगर आपने अभी भी 8th चैप्टर से पहले वाले चैप्टर्स नहीं कंप्लीट करे हैं या फिर प्रोस के चैप्टर्स आप देख रहे हो तो वो भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, अपलोडेड है मेरे चैनल पे। तो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आपको बस जिस जाना है वहाँ पे क्लिक करना है लिंक पे। जिस भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, जिसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप वहाँ पर जा कर के क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड वहाँ मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं ये पोएम। सबसे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। इन 2 लाइन्स का मतलब है अगर आपके आसपास के लोग गलतियां कर रहे हैं और उसका पूरा जिम्मेदार आपको ठहरा दे रहे हैं और फिर भी आप शांत रहें। फिर नेक्स्ट 2 लाइन्स है इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। अगर सभी लोग आप पर संदेह करें फिर भी आप खुद पर विश्वास बनाए रखें, खुद पर भरोसा को कायम रखें। फिर नेक्स्ट लाइन है इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग। मतलब अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार करते करते थकते नहीं हैं। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे ऑफ हेटिंग। इन लाइंस का मतलब है अपने बारे में झूठ फैलाए जाते देख भी झूठ का कारोबार ना करते हों। दूसरे आपसे घृणा करें भी तो आप घृणा और द्वेष को बढ़ावा ना दें। मतलब आप अगर कोई आपके बारे में झूठ बोल रहा है तो आप भी उसके बारे में कुछ झूठ गलत बोलेंगे तो वो उसका कोई सल्यूशन नहीं होता। या फिर आपसे अगर कोई नफ़रत कर रहा है या फिर आपसे जलन रख रहा है तो उस चीज़ को आप भी ना करें, क्योंकि वो कर रहा है फिर आप भी करेंगे तो ऐसे क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को कवि ने मना किया है करने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे जो 5 लाइन्स है उनको रीड कर ले रही हूँ एक साथ और फिर इनका मतलब एक साथ समझा दूँगी। एंड येट डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइज। If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Let's see इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कवि। वो कह रहे हैं कि अगर आप सपने देखते हो फिर भी सपनों को जुनून नहीं बनाते हो, अगर आप सोचते हो लेकिन अपनी सोच किसी भी शर्त पर दूसरों पर नहीं थोपते हो, ठीक है, जो खुद सोच रखते हो वो अपने तक सीमित है, ये नहीं कि दूसरों का पर भी उसे इम्पोज करना ही करना है, किसी भी तरीके से थोप दो, आप वो नहीं करते होगा। अगर खेलते हो पर खेल में हार हो या जीत हो दोनों को ही एक ही तरह से एक ही भाव से स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो यही कहा है इन 5 लाइन्स में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट 4 लाइन्स ले लेंगे। इफ़ यू कैन बेयर टू हेयर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, और वॉज द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टॉप एंड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स। तो ये 4 लाइन्स मैंने पढ़ ली हैं, इसका मतलब मैं बता दे रही हूँ। इसमें कभी कह रहे हैं कि अगर आप अपने कहे सच को किसी के द्वारा तोड़ मड़ोड़ कर पेश किए जाने पर भी विचलित नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, अगर आप ज़िंदगी भर की कमाई, अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी को पल भर में टूटते बिखरते देख सकते हो और फिर भी उसे संवारने में जुट जाते हो, तो यही चीज़ है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं आगे क्या है, ये भी अधूरा सा है, आगे देखते हैं। तब जब पूरी पोएम हम लोग पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि पूरा कह क्या रहे हैं कभी।
फिर नेक्स्ट पूरा स्टैंजा, क्योंकि ना मैं ये देख रही हूँ कि एक एक लाइन समझाने पे कुछ अच्छे से मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, तो मैं स्टैंजा वाइज समझा दे रही हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो जो नेक्स्ट स्टैंजा है, वो जो लाइन मैंने फिनिश करी उसके बाद से मैं स्टार्ट करी हूँ। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स and risk it on one turn of pitch and toss, and lost and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerves and sinews to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue. तो ये है स्टैंजा। इसमें कह रहे हैं कवि कि अगर आप अपना सब कुछ एक बार में दांव पर लगाकर खो सकते हो और बिना उफ किए ही फिर से शुरुआत से शुरू कर सकते हो, अगर आप अपने दिल, दिमाग और स्नायु तंत्र को उनके बूढ़े हो जाने के बाद भी अपनी इच्छा शक्ति से काम करवा कर रख सकते हैं, अगर आप बेकाबू भीड़ से बात करते हुए भी अपना विवेक ना खोते हों। इसमें कह रहे हैं कि अगर आप कोई कुछ भी कह रहा है आपके खिलाफ, एक भीड़ है जो आपके खिलाफ बोल रही है, तब भी आप अपना विवेक ना खोएं और अपनी हर एक इंद्रियां जो होती हैं, अपनी इंद्रियों पर आपका कब्जा रहे। भले तो आप बूढ़े हो जाएं कभी भी, और वो उनको आप अपने काबू में जैसे आप चाहें उस तरीके से चला सके, कोई और नहीं। तो ये चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे कवि। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा है, और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you'll be a man, my son. तो नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि बाहुबलियों के संग चलते हुए भी आम आदमी की अपनी सोच ना छोड़ते हों, अगर ना आपके जानी दुश्मन ना जिगरी दोस्त ही आपका कुछ बिगाड़ सके, ना मतलब आपका कंट्रोल आपके दोस्त के हाथ में हो और ना ही आपके दुश्मन के हाथ में, आपका वो दोनों कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर हर एक इंसान आपके लिए बराबर मायने रखता हो, लेकिन कोई भी आपके ऊपर हावी ना हो सके, हर एक को आप इक्वली ही समझें, लेकिन आप ऐसा कोई भी ना हो जिसका कोई भी एक्शन या फिर कोई बात ऐसी हो जो आपके ऊपर हमेशा हावी हो जाए। अगर आप 1 मिनट में 60 सेकंड की लंबी रेस दौड़ते हो, तो फिर ये धरती और इस धरती के नीचे का और ऊपर का सब कुछ आपका है। मतलब आकाश, धरती और पाताल तीनों की बात कर रहे हैं कि वो तीनों ही आपके हैं, सब कुछ आपका है। और सबसे अधिक जो ज़रूरी ये है कि आप आदमी बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं मेरे दोस्त। बस यही चीज़ बोली है इसमें कवि ने। तो इसका एक साथ में कंक्लूजन बता दे रही हूँ। इसमें क्या होता है, कवि कह रहे हैं कि हमें किस तरीके का होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए। एक मतलब अच्छा इंसान इन द सेंस वही नहीं, एक अच्छा इंसान वही नहीं होता है जो कि सब कुछ सहता जाए या फिर ऐसा। एक अच्छा इंसान, एक परफेक्ट इंसान वो होता है जो कि जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल हो। कोई और या भले उसका दोस्त हो, भले उसका दुश्मन हो, कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल ना कर पाए, कोई भी उसके ऊपर हावी ना हो पाए। वो हर एक चीज़ कुछ भी सफ़र कर सकता है दुनिया में, लेकिन उससे क्या है, हैरान नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, घबराएगा नहीं। हर एक चीज़ को जैसे कभी भी एक ये लाइफ जो है वो एक गेम की तरह है, या तो हार होती है या फिर जीत होती है। तो ये कुछ भी होगा, ये तो लगा रहता है। इसलिए कवि ने कहा है या तो हार हो जीत हो, दोनों को ही एक समान लेता है वो इंसान। और उसमें बिल्कुल हार अगर हो गई है तो ऐसा नहीं बहुत घबरा गए, या फिर जीत गए हैं तो बहुत ज़्यादा इतने खुश हो गए कि फिर आगे के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है।
आपके ऊपर यहाँ पर हर इंसान, कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं चिंता करनी है। क्या करना है, आपके ऊपर कोई भी संदेह करे, कुछ भी करे, आप उन सब से आगे बढ़कर सिर्फ अपना देखिए कि आप खुद पर भरोसा रखिए। वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, यहाँ पर वो बोला है। और उन्होंने बोला है कि खुद मतलब अगर आपसे कोई नफ़रत कर रहा है, ठीक है, आपसे जलन कर रहा है, तो अगर आप भी वही करेंगे, इस तरीके से पूरी दुनिया एक जैसी हो जाएगी और फिर जलन, नफ़रत इन सब की को बढ़ावा देना हो जाएगा और वो बढ़ता ही चला जाएगा। आगे उन्होंने कहा है कि हमारी जो सोच है वो हमें किसी और पर नहीं थोपनी चाहिए, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में एक सोच नहीं बना लेनी चाहिए या फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दुनिया सोचे, ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए हमको। कोई भी हमारे बारे में, हमने कोई बात कही और वो हमारे उसी बात को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ करके किसी को बताए, उसके बाद में भी हमें क्या करना है, कंट्रोल से काम लेना है। ये नहीं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाना, परेशान हो जाना, चिल्लाने लगना, चीखने लगना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है हमको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, काबू रखना है। और सभी इंसान बराबर हों, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हो कि हावी हो जाए हमारे ऊपर। हमें खुद की सोच रखनी है, अपने दिमाग से सोचना है। और अगर ऐसा है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, इन सब चीज़ों में हम पास हो जाते हैं, तो हाँ, हम इस धरती, आकाश और पाताल सब कुछ हमारा है। मतलब हम आराम से चैन से रह सकते हैं। तो बस यही चीज़ें बोली हैं यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग ने। काफ़ी अच्छी पोएम है और बहुत डीप है, अगर आप मतलब समझने आए तो काफ़ी अच्छी पोएम है ये। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है इफ़, रुडयार्ड किपलिंग की, काफ़ी अच्छी पोएम है। इसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अभी मैं नई पोएम जो चैप्टर 9 है वो भी मैं जल्दी ही लेकर के आने वाली हूँ, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि जैसे ही पोएम मैं अपलोड करती हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लें। तो फ्रेंड्स, बाय बाय। और हाँ, मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी वैशाली मिश्रा 04 है, तो वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ है, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। तो ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you so much. Bye bye.